निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। काउंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत। इक्तसादी बहाली के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास का एलामिया जारी। निगरान हुकूमत के महदूद वक्त के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। हमारे इक़दामात से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली में आसानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। अवाम को बिजली बिल्स पर रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को भेज दी। जवाब पीर तक आएगा। सर्कुलर डेट पर काबू के लिए फोकस करेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गैस सेक्टर में सालाना 350 अरब रुपए का खसारा है। मसाइल का आर्जी नहीं मुस्तकिल हल निकालना है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। सनतों की बहाली को तरजीह बनाना होगा। बरामदात बढ़ने से डॉलर नीचे आएगा तो ही महंगाई कम होगी। एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं, मसला स्मगलिंग का है, इस पर काबू पाएंगे। वजीर तिजारत गौहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। आलमी मुआहिदों की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, स्मगलिंग को कंट्रोल करना होगा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे। अवाम आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या PTI को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। जो कठपुतलियां मुसल्लत करना चाहते हैं अवाम उनको भी खबरदार करते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो खुद इलेक्शन से भागते रहे। जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर साजिशें कर रहे हैं, नुकसान उनका ही होगा। गुज़िश्ता 16 माह में दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ कराए। पीपल्स पार्टी नैब से न माजी में डरी न अब डरेगी। जो कहता था सबको जेलों में होना चाहिए, आज खुद जेल में है। आपकी सियासी ट्रेनिंग करके सियासतदान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैंसर की बीमारी से मुकम्मल शिफा हासिल कर ली। लंदन के अस्पताल में कराए गए तमाम टेस्ट क्लियर आए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। मुल्क में डॉलर जितना नीचे आएगा हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। टीम की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी है, अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे। शहबाज शरीफ। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराजात मुस्तरद। 3 जजेस पर एतराज। अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ करार। हुकूमत की मुतफरक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और अदालत की बेतौकीरी की। अदालती बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब कहा गया कि 4-3 से फैसला मुस्तरद हुआ। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी।
अदालती फैसला ना मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर जबानी हमले किए गए। एक मिसाल 15 मई को इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत के रोज सामने आई, जब इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नोयत की धमकियां दी गईं। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत ने 15 मई को जलसे के लिए सहूलत फराहम की। हुकूमत की मदद से रेड जोन में पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आर्टिकल 19 के तहत आवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन ये हक माकूल अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए। ऑडियो लीक्स के इस फैसले की मजीद तफसीलात। सदर मुमलिकत के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो गई। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बास अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC अदालत के जज अबुल हसनात ने साबिक वजीर आला को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस खत्म हो गए तो नाम 6 माह पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को खत्म किया जा रहा है। बाबर अवान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल। केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। दरख्वास्त जमानत दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कमरा अदालत में वकला ने परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात कराई। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, इन्हें सब मालूम है। मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं शेख साहब कैसा बयान दिया। परवेज इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू। मई को जलाओ गिराओ का मामले की तहकीकात। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इश्तिहारी करार दिए जाने वाले PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाजत के लिए अदालत को खत। मुरासले में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उस्मा खान, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फारूक हबीब के नाम शामिल। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपए सस्ती 302 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी 305 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 0.7% की सतह पर आ गया। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में इस्लामाबाद में मुतादिद अफराद धर लिए गए। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद। 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ भी की, मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतादिद मुकदमा दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयाँ। कसूर में 296 गिरफ्तार। शेखोपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से जायद बिजली चोर जेर हिरासत। गुजरांवाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता। मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 4C में बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर झगड़ा। मुल्जिमान की फायरिंग। जमात इस्लामी का काउंसलर जाम बहक। 2 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल की नमाज जनाजा हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। जमात इस्लामी की तरफ से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पावर सेक्टर को सब्सिडी फराहम करने के बावजूद गर्दिशी कर्ज पर IMF का इजहार तशवीश। सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करना जरूरी है। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत। 12 साल के दौरान पावर सेक्टर को 3400 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब है।
शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत असरात। पंजाब की होलसेल मार्केट्स में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपए सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज में चीनी 35 रुपए फी किलो सस्ती। 215 रुपए फी किलो होने वाली फरोख्त चीनी 175 रुपए पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपए सस्ती। परचून में निर्ख 200 रुपए पर बरकरार। सिंध में एक्स मिल कीमत 175 रुपए से कम होकर 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो तक हो गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। जंग में 4 गोदाम सील। गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी के 1650 बैग्स बरामद। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। डीलर्स का ताल्लुक लाहौर, कराची, चिश्तियां, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से है। कार्टल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। कार्रवाई शुरू होने पर डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। शराब में 0.96% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते में 32 अशियाई जरूरियात की कीमतें बढ़ गई। चीनी, दालें, चावल, दूध, दही, अंडे महंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा।